आजकल आप राजस्थान में चाहे फेसबुक चलाओ, इंस्टाग्राम चलाओ या यूट्यूब चलाओ, एक खबर बार बार आपके सामने आएगी कि वृद्धाराम जी को नमन। हजारों लोग वृद्धाराम जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जब यह खबर मेरे सामने बार बार आई तब मेरे मन में ये इच्छा हुई कि आखिर वृद्धाराम जी सियोल है कौन। और जैसे ही मैंने वृद्धाराम जी सियोल है कौन ये जानने के लिए इंटरनेट पे गया तब एक न्यूज़पेपर की कटिंग मेरे सामने आई जिसमें लिखा था नशा तस्करी से हिस्ट्री शीटर वृद्धाराम ने कमाई 2 करोड़ की प्रॉपर्टी, 3 मंजिला बंगला, 3 मंजिली बसें व 1 कार फ्रीज। तब मैंने सोचा कि एक तस्कर और एक हिस्ट्री शीटर के लिए इतने लोग श्रद्धांजलि अर्पित क्यों कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद मेरे सामने आता है वृद्धाराम जी की अंतिम यात्रा का वीडियो जिसमें शायद पूरा का पूरा बाढ़ मेरी उम्र पड़ा। हजारों लोग वृद्धाराम जी की अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे थे। तब मैंने सोचा कि वृद्धाराम जी सिर्फ एक तस्कर तो नहीं हो सकते, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि जीवन में कितना कमाया है ये आपकी बैंक बैलेंस नहीं बताएगा, ये आपकी अंतिम यात्रा में चलने वाली भीड़ बताती है कि आपकी असली पूंजी क्या है। और वृद्धाराम जी सियोल की अंतिम यात्रा में इतनी भीड़ देखकर मेरे मन में ये सवाल उठा कि क्या वो सिर्फ और सिर्फ एक हिस्ट्री शीटर थे। अगर वो सिर्फ एक तस्कर थे तो सोशल मीडिया पे क्यों ट्रेंड चल रहा है कि जिन बसों के वृद्धाराम जी मालिक थे उनके बारे में बोला जा रहा है कि वो बस स्टाफ पूरी ईमानदारी से अपना काम निभाए, क्योंकि जब तक वृद्धाराम जी के बेटे बड़े ना हो तब तक पूरी ईमानदारी के साथ वो काम करे। और इस दुख की घड़ी में हमें वृद्धाराम जी के परिवार के साथ खड़े रहना है। एक तस्कर के लिए समाज का इतना जुड़ाव कैसे हो सकता है। अब आप लोगों के भी दिमाग में आया होगा कि जिस पुलिस ने वृद्धाराम जी की जितनी संपत्ति जब्त की है अब उसका क्या होगा। क्या पुलिस वो सारी की सारी संपत्ति अपने पास रख लेगी और उसे नीलाम कर देगी, या फिर वापिस वृद्धाराम जी के परिवार को वो संपत्ति मिल पाएगी। और आखिरकार ये वृद्धाराम जी थे कौन। आज की वीडियो में बात करेंगे इन सवालों के बारे में कि आखिर वृद्धाराम जी सियोल थे कौन। नमस्कार दोस्तों ये कहानी है गालाबेरी गांव के वृद्धाराम जी सियोल की, जिनकी संपत्ति जब्त होने के कुछ ही घंटों बाद एक रहस्यमयी मोड़ पर उनकी जान चली गई। 10 फरवरी को राजस्थान पुलिस वृद्धाराम जी सियोल की 2 करोड़ की आलीशान कोठी, 3 लग्जरी बसें और 1 क्रेटा कार को एनडीपीसी एक्ट के तहत जब्त किया। और पुलिस ने यह बताया कि हम 6 महीने से वृद्धाराम जी सियोल की प्रॉपर्टी की जाँच कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ये आशंका थी कि वृद्धाराम सियोल मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल है। जिस समय पुलिस ने ये सारी संपत्ति फ्रीज की थी उस समय घर में पूजा पाठ चल रही थी, लेकिन वृद्धाराम सियोल वहाँ पे उपस्थित नहीं थे। वो गए थे बिहार के गया अपने पूर्वजों को तर्पण करने। और फिर अगले ही दिन खबर आती है कि वृद्धाराम जी की एक दुर्घटना में मौत हो जाती है। पूरा का पूरा गांव इस घटना के बाद चौकाकुल हो गया। लगभग 5 से 6 हजार लोग वृद्धाराम जी की अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। गाँव वालों का कहना था कि वृद्धाराम जी बहुत समाज सेवी थे और समाज का जब भी कोई भी काम पड़ा तब वृद्धाराम जी खड़े हुए थे। किसी की भी जब कोई विपत्ति आन पड़ी थी तब साथ में वृद्धाराम जी खड़े थे। गांव वालों की बातों से तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि वृद्धाराम जी सिर्फ एक तस्कर तो नहीं हो सकते, क्योंकि एक तस्कर की अंतिम यात्रा में इतना लोग कैसे इकट्ठा हो जाते हैं और सोशल मीडिया पे इतने लोग उन्हें श्रद्धांजलि क्यों दे रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पिछले 6 महीनों की लंबी जाँच के बाद इस संपत्ति को जब्त किया गया है और जाँच में पाया गया कि वृद्धाराम सियोल की 5 संपत्तियों का कोई वैध हिसाब नहीं है, जिसे एनडीपीसी एक्ट के साथ फ्रीज किया गया। और पुलिस के अनुसार वृद्धाराम सियोल के खिलाफ 10 केस दर्ज थे। अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि उस संपत्ति का क्या होगा। तो पुलिस के अनुसार वृद्धाराम जी की संपत्ति फिलहाल 45 दिनों के लिए फ्रीज की गई है। इस दौरान सक्षम प्राधिकरण के सामने अपील का प्रावधान है। अगर अपील खारिज होती है तो यह संपत्ति सरकार के अधीन जाएगी और इसे नीलाम किया जाएगा। अगर इस संपत्ति का वैध हिसाब दे दिया जाता है तो अब भी ये संपत्ति वृद्धाराम सियोल के परिवार को मिल सकती है। अब इन सारे आरोपों का जवाब देने के लिए वृद्धाराम सियोल खुद तो है नहीं। और मुझे वृद्धाराम जी सियोल के बारे में जानने की इच्छा इसी चीज से हुई कि पुलिस जिन्हें हिस्ट्री शीटर या तस्कर बता रही है उनकी अंतिम यात्रा में इतने सारे लोग कैसे इकट्ठा हो गए। दोस्तों आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि वृद्धाराम जी सियोल क्या थे।